हरे कृष्णा। आज हम भागवतम के पहले स्कंद के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो भागवतम के पहले स्कंद का पहला चैप्टर के पहला श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू होता है और आगे व्यासदेव जी कहते हैं जन्माधस्य यतो अन्वय यादितरतस्य अर्थेषु भिज्ञसराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारी मृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माधस्य, जन्माधस्य का अर्थ होता है जन्म आदि। जन्म मतलब उत्पत्ति, आदि मतलब संहार, अर्थात उत्पत्ति, पालन तथा संहार के आदि कारण भगवान कृष्ण है। यतो अन्वय यादितरतस्य, यतो अन्वय यादितरतस्य का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञाता, अर्थात भगवान प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे जगत के पूर्ण ज्ञाता है। स्वराट, स्वराट का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्र, अर्थात भगवान इस जगत के पूर्ण स्वतंत्र है, इस जगत में पूर्ण स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय का अर्थ होता है कि उन्होंने सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरय, मुह्यन्ति यत् सूरय का अर्थ होता है कि जिनके विषय में, जिनके किनके, भगवान के विषय में, भगवान के विषय में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं, अर्थात मोहित हो जाते हैं। यत्र त्रिसर्गो तेजो वारी मृदाम यथा, तेजो मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, मृदाम का अर्थ होता है पृथ्वी। यथा विनिमयो, यथा मतलब जिस प्रकार, विनिमय मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, यत्र मतलब यहाँ पर, त्रिसर्गो मतलब प्रकृति के तीन गुण, अमृषा मतलब, अमृषा भगवान की एक ऐसी माया होती है जिसके कारण हमें अशाश्वत चीज़ें भी शाश्वत दिखाई देती है। इस माया को ही अमृषा कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में जल तथा जल में पृथ्वी दिखाई देती है, उसी प्रकार हमें ये पूरा ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट है, वो शाश्वत दिखाई देते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम का अर्थ होता है कि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं। सत्यम परम धीमहि, अर्थात ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान के 7 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है कि भगवान सभी चीज़ों के आदि कारण है, भगवान पूर्ण ज्ञाता है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान ज्ञान प्रदाता है, भगवान समझ के बाहर है। समझ के बाहर का अर्थ होता है भगवान मोहित करने वाले हैं। भगवान अमृषात है। अमृषात का अर्थ हम पहले भी जान चुके हैं कि अमृषात भगवान की एक ऐसी माया होती है जिसके कारण हमें अशाश्वत चीज़ें भी शाश्वत दिखाई देती हैं। इसी माया को अमृषात कहते हैं। ये अमृषात भगवान का 6ठा गुण है और 7वां गुण है कि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं। ये 7 गुण इस श्लोक में बताए गए हैं। और आगे दूसरे श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत शरणां सतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित, धर्म प्रोजित का अर्थ होता है कि धर्म को बहिष्कृत करना। एक्चुअली धर्म, यहाँ पर धर्म का अर्थ है कि जो भौतिक कारणों से जो प्रेरित धर्म है उसे भागवत बहिष्कृत करता है। केतवोत्र परमो, केतवोत्र परमो का अर्थ होता है, केतवोत्र परमो का अर्थ होता है अत्र मतलब यहाँ, परमो मतलब सर्वोच्च। अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, निर्मत शरणाम सताम का अर्थ हो गया 100% शुद्ध हृदय वाले भक्त। वेद्यम, वेद्यम का अर्थ होता है जानने योग्य, अर्थात भागवतम को 100% शुद्ध हृदय वाले भक्त ही जान सकते हैं। वस्तु शिवदम, वस्तु शिवदम का अर्थ है
वस्तु सेविदम का अर्थ है कि भागवतम सही चीज को प्रस्तुत करता है। वस्तु मतलब सही चीज, सेविदम मतलब प्रस्तुत करना, अर्थात भागवतम सही चीज को प्रस्तुत करता है। तापत्रयोन्मूलनम, ताप मतलब जो 3 ताप होते हैं, तापत्रयोन्मूलनम, 3 ताप को उन्मूलनम, उन्मूलनम का अर्थ होता है कि समूल नष्ट करना। हमारे 3 ताप होते हैं, देविक, देहिक और भौतिक। देहिक मतलब जो हमारे देह के द्वारा जो दिए गए कष्ट होते हैं उन्हें देहिक कहते हैं। देविक जो देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट होते हैं उन्हें देविक कहते हैं। भौतिक, भौतिक दूसरों के द्वारा, जैसे कोई रिश्तेदार देता है, कोई घर वाला देता है, इनके द्वारा दिए गए कष्टों को हम भौतिक कहते हैं। तो ये 3 तापों को समूल नष्ट करता है, भागवतम समूल नष्ट करता है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। श्रीमद्भागवते, श्रीमद्भागवते का अर्थ है कि इतनी सुंदर भागवत महामुनि, महामुनि का अर्थ यहाँ पर श्री व्यासदेव जी से है। कृते, कृते का अर्थ है संग्रहित करना, अर्थात इतने सुंदर भागवतम का संग्रह श्री व्यासदेव जी के द्वारा किया गया है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर है। किं वा परेरीश्वर का अर्थ है कि भगवान को जानने के लिए किसी और की क्या आवश्यकता। जब भागवतम है तो भगवान को जानने के लिए किसी और की क्या आवश्यकता है। किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्त तत्क्षणात्। इसका अर्थ है कि भागवतम भगवान को हृदय में स्थापित करता है, अर्थात जो भागवतम को पवित्र व्यक्तियों से तथा इसके संस्कारों का अनुशीलन करता है तो भागवतम भगवान को हृदय में स्थापित करता है। तो इस दूसरे श्लोक में भागवतम के 7 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है कि भागवतम जो है, भागवतम के 7 गुण इस श्लोक में बताए गए हैं कि भागवतम झूठे व अधर्म को बहिष्कृत करता है। भागवतम परम सत्य के बारे में बताता है। भागवतम 100% शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही जान सकते हैं। और भागवतम सही चीज को प्रस्तुत करता है और ब्रह्म को दूर करता है। भागवतम त्रिताप को दूर करता है और भागवतम भगवान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। भागवतम भगवान को हृदय में स्थापित करता है। ये 7 गुण इस दूसरे श्लोक में बताए गए हैं। और तीसरे श्लोक में व्यासदेव जी भागवतम को पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करते हैं मतलब इनविटेशन देते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं, निगमकल्प तरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुक्तं पिबद भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्प तरोर्गलितं फलम, निगमकल्प तरोर्गलितं फलम का अर्थ है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम का अर्थ है कि ये जो भागवतम है वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है। पिबद भागवत रसमालयम, अर्थात इस रस भरी भागवतम को पीजिए अर्थात पान कीजिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, अर्थात हे प्रिय भक्तों, इस रस भरी भागवतम का आस्वादन करना चाहिए। इस तीसरे नंबर श्लोक में भागवतम को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया है और आगे 4 नंबर से 8 नंबर श्लोक तक सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे सुख गोस्वामी, हे सुख गोस्वामी, आप सभी शास्त्रों को, आप निष्पाप हो, आप सभी शास्त्रों को पढ़े हुए हो और बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हो। आप सभी वेदों को जानने वाले विद्वान हो, आप पवित्र तथा सरल हो, आप विनम्र हैं। 9 से लेके 23 नंबर श्लोक तक ऋषियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों के बारे में बताया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सबके लिए अच्छा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र बनकर ही क्यों आए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताओ।
और 5वां क्वेश्चन है कि भगवान के लीला अवतार के बारे में बताओ। और 6ठा क्वेश्चन है कि भगवान अपने धाम में जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। तो ये 6 प्रश्न सभी ऋषियों की तरफ से शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछे। तो उन्होंने 9वें श्लोक में पहला नंबर क्वेश्चन पूछा कि सबके लिए अच्छा क्या है। 10वें नंबर श्लोक में उन्होंने कलयुग के लोगों के बारे में बताया, कलयुग के लोगों के दोषों के बारे में। दोष क्या क्या थे कि वो कम जीते हैं, वो झगड़ालू है, वो आलसी है तथा पथभ्रष्ट है, मतलब पथ से भ्रष्ट है, वो अनलकी है, मतलब परेशान है। ये गुण, ये दोष 10वें नंबर श्लोक में बताए गए हैं। 11वें नंबर श्लोक में उन्होंने सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। और 3rd नंबर क्वेश्चन उन्होंने 12वें श्लोक में पूछा। और चौथा नंबर क्वेश्चन उन्होंने 17वें श्लोक में पूछा। और 5वां नंबर क्वेश्चन उन्होंने 18वें नंबर श्लोक में पूछा। और 6ठा आखिरी क्वेश्चन उन्होंने 23वें मतलब आखिरी श्लोक में पूछा। तो इस तरह से हमारा पहला अध्याय कंप्लीट होता है।